आदरणीय मातृभूमि को नमन करते हैं, बुरी नीतियों का दमन करते हैं, वीराने को चमन करते हैं, आपका रोली करते हैं, चंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बुरी नीतियों का खंडन करते हैं। बढ़िया। और हृदय की स्पंदन की गहराइयों से प्रभु श्री रघुनंदन श्री राम को सादर नमन करते हैं। वाह। आदरणीय चंदौली की ऐतिहासिक धरती, हर एक जगह उपजाऊ नहीं कोई खेत है परती, जहाँ पर हर एक नौजवान कहीं सेना कहीं पुलिस में भर्ती, यही चंदौली की धरती। वाह भाई वाह, यही खासियत है अमर जी की, यही खासियत है। अभी क्या बात है। आप लोग देख रहे होंगे ये चार चार चंद्रकांताएं बैठी हैं और बीच में ये महाराज शिवदत्त जहर के घूंट पी रहा है। इतने इतने लोग डसेंगे तो महाराज शिवदत्त चल बसेंगे। क्या कहने भाई। चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त आपके सामने हैं। थोड़ी देर के लिए महसूस करिए चंद्रकांता कि तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, बढ़िया, और गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। वाह। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चार पाई। क्या कहने भाई अम्बर, कहने लगे। हाँ अच्छा, जो चीज बहुत अच्छे अम्बर जी की ये कविता यूं ही नहीं लिखा है आपने। जो चीज विलुप्त हो रही है उस पर विशेष कलम चलती है। चारपाई अब विलुप्त हो रही है। ये चंद्रकांता की दमदमी माई की तरफ से बहुत अच्छा है। एक बार तो मैं ये चकिया के आगे वो नौगढ़ से मैं लौट रहा था, वहाँ तमाम लोग मिल गए, कई कवि थे, तो वहाँ कुछ नेक्सलाइट लोग रात को रोक लिए। 2 बजे सब लौट रहे थे, 2:30 बजे जी। तो उसमें एक सुनीता पाठक है, फैजाबाद की कवियत्री है, अयोध्या की, तो वो भी थी। नहीं इनके साथ पूछा, इनके साथ में थी। नहीं हम लोगों के साथ कवियत्री भी थी। पूछा क्या नाम है आपका, सबको लूटना था भाई, औरतों के पास गहने होते हैं, उनको पहले जो है टारगेट किए। तो पूछा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम सुनीता है। तो वो कहा फिर तो आपको नहीं लूट पाएंगे क्योंकि मेरी माँ का नाम सुनीता है। एक नक्सलाइट का सरदार बोला, अब हमारे पास आया एक आदमी, अब सता के बोला क्या नाम है। हम कहे देखो भाई, हमारा नाम तो बिहारी लाल अंबर है, लेकिन प्यार से हमहू को लोग सुनीते कहा जाए। तो हम बच गए। क्या बात है, बड़ा सही दिमाग लगाए। इसको आप लोग पहचानते रहे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर पारसनाथ गुप्ता जी बैठे होंगे, बाबूजी बैठे हैं, बाबूजी प्रणाम करते ही, हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। पूरे कार्यक्रम के जिम्मेदार हैं, अब अपने समय के लम्बरदार हैं, बरखुरदार हैं, खबरदार हैं, होशियार हैं। यही हमारे तुहार सरकार है, क्योंकि ये गुप्ता है, और गुप्ता हमेशा जो है गुप्त रोगों का हमेशा धनी होता है। तो ऐसे लेकिन बाबा ने जितने गुप्त रोगों का इलाज किया किसी ने नहीं किया। जी जी जी। बाबा योगी ने जितने गुप्त रोगों का इलाज किया शायद हमारे डॉक्टर गुप्ता जी ने उतना नहीं किया। तो जब बाबा योगी की याद आ ही गई है तो सोच रहा हूँ, तो पहचान नहीं पाए डॉक्टर पारस गुप्ता, क्योंकि मैं सर ढका था अंगूछे से। अब किचड़ा मिश्रा भी नहीं पहचान पाए, अपना छोटा भाई है। बोली ये कौन आ रहा है, हम तो बाल अगोछे थे, ढके थे। तो कारण पूछा ये बाल को क्यों ढका अंबर भाई। तो मैंने बताया कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे,
चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। क्या कहने भाई, क्या कहने। अक्सर कवियत्रियों से लोग मन में डरते हैं, अच्छा। इसीलिए उनको माला पहनाते नहीं, उनके हाथ में देख के बहुत तेजी से भाग जाते हैं। अच्छा। लेकिन कहते अये अंकिता बैठी है, बैठी क्या है हमसे इस कदर ऐठी है। लेकिन कहते हैं जो गहरा, आदरणीय गीतकार मनोज मधुर द्विवेदी भैया बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर प्रशांत साहब बैठे हैं, प्रशांत महासागर है, न जाना कितना मरियाना गर्त इनके बीच में समाये हुए हैं। लोग उसी में डूब जाते हैं, और काशी में आके तो अच्छे अच्छे डूब जाते हैं। जी जी। जब मोदी जी भी डूब गए, अभी तक उबर ही नहीं पाए, अभी तक उबर नहीं पाए, फिर 400 के पार। और यहाँ तक कि यहाँ के महामंडलेश्वर ने अभी वीडियो वायरल है जी कि अगर मोदी जी 400 के पार नहीं होंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। वीडियो वायरल हुआ तो हमारी पत्नी ने कहा इनको आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं है भाई, न ये है न वो है, ये तो वैसे आत्महत्या हो गया। हम कहे कि हम उनको बता देंगे तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने तो आपको खुद ही इतना कम बनाया है, वही में आप मर भी रहे हो, तो मरने की जरूरत नहीं है। और मैं 4 पंक्तियां, जब मनोज भाई का नाम ले लिया तो मुझे याद आया, मनोज भाई और अंकिता जब दोनों का नाम लिया तो कैसे इसको सेट किया। देखें आप जो है, जो गहरा जख्म होता है, देखा बनाया नहीं वो बना रहा, ये ना समझिए पहले से लिखा है, ये भी याद रखिएगा। जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई से डरता है। बढ़िया बढ़िया। दीवाना हो के क्यों आखिर तू रुसवाई से डरता है। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। तुम्हें जब देख लेता है तो वो भी डूब जाता है, समंदर भी तेरी आंखों की गहराई से डरता है। क्या कहने भाई। हमारा हाथ कैसे मांगने आओगे घर मेरे, तू आशिक हो कि जब आखिर मेरे भाई से डरता है। बढ़िया। ये तो ऐसे ही जोड़त चली, एक छोड़त चली, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कश्ती बह जाती है तूफान चले जाते हैं, कश्ती बह जाती है, यादें रह जाती हैं इंसान चले जाते हैं, उसको मिलती नहीं दुनिया में कहीं भी खुशियाँ, जिसके दरवाजे से मेहमान चले जाते। क्या कहने भाई, क्या कहने। बढ़िया है, बढ़िया। और बहुत बढ़िया। जी जी, अंकिता जी लेकर हाजिर हैं। बहुत अच्छा है, गुलफुशी। बहुत अच्छा। देखा, बहुत बढ़िया बात है। ये तो सही सही तो माल की जरूरत उतना ना है जितना माल की जरूरत है। मतलब माल मतलब धन दौलत। अच्छा। तोरे थोड़ा उल्टा सीधा हमेशा लेता है। वैसे हमका कोई सही सुनाई लिए साथ तक, जब हमारे पिताजी पैदा करके हमका सही सुनाई लिए तो हम कहे चला कोई बात नहीं, लेकिन पिता की अपनी बात है। 4 पंक्तियां और बड़ी बहुत बढ़िया, बड़े मन से कि देखो हर बैंक का एटीएम मत बनाना, गलत सलत पेटीएम मत बनाना, अयाशकों अगर चाहते हो चैन से जीना तो आप अपनी प्रेमिका को एटीएम मत बनाना। बढ़िया। प्रेमिका को एटीएम मत बनाना। हाँ, क्योंकि इसमें समस्याएं आ जाती हैं। देखा फिर बनवा था, बनाना नया नया चुनाव थे यूट्यूब पे तो बहुत यार बार धारा रहा था, वह पुरन के झोंक झोंक सब पैसा लेते हैं। सही बतावा थे, एक से एक कभी सब पुरान पुरान वह पढ़ कर उतने पेमेंट में फिर ले लेते हैं, और आज जो को सारे मूर्ख होते हैं उनका दाऊ दी थी। जितना यहाँ युवा कवि बैठे हैं सब ये किसरा मिश्रा और यहाँ के आपकी मोहब्बतें हैं जो युवा कवियों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि जब सीनियर कवि बैठे होते युवा कवि आगे नहीं जा पाते, उनको प्रश्रय देना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए। हमने कहा एक सीनियर कवि से
हमारे वर्तमान के युवा कवि जिस तरह लिख रहे हैं, जब आप इस उम्र के थे तो आप उस तरह नहीं लिखते थे। जब ये आपकी उम्र के होंगे तब कैसा लिखेंगे, याद रखिएगा। क्या कहने भाई, बहुत बढ़िया अंबर जी। इसलिए जुल्फों के ये पे जो खम तोड़ देना, निभा जो न पाना कसम तोड़ देना। बढ़िया। अगर लिख न पाना वतन के लिए कुछ, तो हाथों से अपने कलम तोड़ दे। बढ़िया 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 बढ़िया, हाथों से अपने कलम तोड़ दे। कहा साइकवा, अरे बढ़िया। जो बलवंत भैया का लड़का आई भैया हमारे बीच में बलवंत सिंघानिया जी के एक छोटका लड़का आई। बलवंत भैया अध्यापक है पेशे से। कहाँ है बलवंत भैया? बैठा है तो अरे समझू जी आए हैं, बहुत अच्छा प्रणाम कर थी। पूरी रिश्तेदारी लेके आए हैं। हाँ पूरा एकदम घर द्वार लेके आए भैया। ये समय खाली हो जाना, तीरथ बरत हो गई, कुलजाल बहन बेटिया सब बिया हुई। अच्छा। अब सब जो है प्यार मोहब्बत से सब खुशी का लहर है। और अध्यापक तो हमें कि अपने आप हम वेतन जब आवत है सुनाबे करे खाता में आवाज आवत है जैसे सुरेश अकेला। हजारों लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं, कहते न अकेला। अब पाई जाए तो खाई जाए 1 दर्जन केला। इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं। इस भरे शहर में क्या कहने यूं भाई? अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। वो है 80 किलो, मैं हूँ 40 किलो, उसकी गोदी के जैसे गदेला। बहुत बढ़िया। गोदी के जैसे गदेला हूं मैं। अब बहुत बढ़िया सूचना। अभी तो आलोक मौर्य भाई से हमने पूछा। आलोक मौर्य भाई ने अपनी औरत को बहुत पढ़ाया लिखाया, फिर एटीएम बन गई, फिर इसके बाद छोड़ दिया, फिर वो मनीष दुबे को कैद कर लिया लप दे। तो हमने कहा जातियों में एकता होनी चाहिए निश्चित। पहले मौर्य फिर दुबे जी तो यही देश के जाति हैं। अगर वो उन्होंने जो प्यार कर लिया तो कौन बुरा। बस हर जाति में एकता होनी चाहिए। बढ़िया सोच है। हर जाति में एकता होनी चाहिए। एक जने कहे हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, हम कहे एक हो जाए तो एक ठीक और आ जाए। भाई एक ठीक हिंदू वाली बटबई की ही। तो इस तरह से एकता में बड़े खतरे भी हो सकते हैं। ज्यादा एकता ठीक नहीं, सब अलग अलग अपन धर्म निभावे। और जब इंसानियत की बात आवे तो सब एक साथ आवे, जब देश की बात आवे क्या एक साथ आवे। तो अंबर भाई खाली कविता बनावे और आपके बीच में सुनावे। देश के रंग में मन ये रंगा रहे, बढ़िया। और मैली कहीं भी न गंगा रहे। कह रही फांसियों पर टगी गर्दने, हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे। जिंदाबाद। हम रहे जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा बहुत बढ़िया सुना। बढ़िया। मतलब कि आप लोग हास्य का उतना अच्छा नहीं सुनते जितना सामाजिक और देश की सरोकारों से जुड़ी हुई पंक्तियां सुनते। मुझे बहुत गर्व हुआ आप पर, लेकिन एक बार फिर से पंक्तियों को नीचे ढकेलते हैं। कभी कभी कविताओं का स्तर नीचे गिरा के भी आपको परखना पड़ता है, देखें आप किस लायक हो गए। अब जब उसका स्तर गिरता है तो कविता इस तरह बनती है। कैसे? कविता इस तरह बनती है। नगर पालिका वाले और नगर निगम वाले सब आते हैं, झाड़ू वाड़ू लेकर एक दिन आए, गाड़ी पीछे से आई, कूड़ा वाला आया, घर से कचरा निकाल। हमारी औरत हमें को पहले निकाल के दे दी। अरे हम कहे हम तो हर मन से धू है। कहे हाँ माना था, लेकिन हम आप हमारी नजर में पूरे कचरे से कम नहीं है। हमने कहा चलो जब हमें को जाना हम ही चले जाएंगे। तो एक दिन नगर पालिका वाले आए, नगर निगम वाले झाड़ू वाड़ू लेकर दरवाजे खटखटाते हैं, कुछ रुपया भी मांगते हैं कि कुछ मिलेगा। तो हमारी औरत ने कहा कौन आया है? तो हमने कहा कौन आया है? कोई भी तो ना आया होगा, मेरा तेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। तो कहने लगी कौन आया है? अब हम बताए कौन आया है। हम कहे कौन है? तो बोले वो झाड़ू वाड़ू लिए खड़े हैं, हम नहीं जानते कौन आया है। मैंने उसको बताया कविता लिखी नहीं गई है, ऐसे कही गई है। स्वागत है जो है। अरे स्वच्छ मिशन का हल करने ये सवाल आए हैं,
बेगम दरवाजा तो खोलो केजरीवाल आए हैं। करने लगे, बढ़िया उसको बनाया। बरजस्ता बना था कि स्वच्छ मिशन का हल करने ये सवाल आए हैं, बेगम दरवाजा तो खोलो केजरीवाल आए हैं। अब जोर से आप बजा दे ताली, यहाँ बिहारी लाल आए हैं, आप लोगों की कृपा से ये सब बाल आए हैं। बेगम दरवाजा तो खोलो केजरीवाल आए। दादा एक बात सोच रहे थे कि आपका बारात आई थी गई थी, अब हमारी बारात न अगबई की ही न गबई की ही, हम तो लव मैरिज की ही। बहुत बढ़िया। शशिकांत आने पैटी का अड्डा से शूट कर रहे हैं। ये शशिकांत कभी भी हैं, मौका मिले तो पढ़ाई देखा लड़का सही हो गया। ये जानते हैं कि हमने लव मैरिज किया है। अच्छा, जब हमारे साथ ये न हो तो लव मैरिज में कर भैया। गवाही इन्हीं की थी क्या? नहीं, गवाही इनकी नहीं थी, आवाजाही थी। गवाही नहीं थी। कभी कभी तो उनको बैठा के ले जाते हैं तो पुलिस वाले हमको रोकते हैं, कहते चालान कटेगा। हम कहे हमारा चालान तो यही काट दी है, अब कोई चालान नहीं होगा। तो स्थिति बहुत वो हो जाती है। चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बड़ा अच्छा है कि काले कौए मधुर गीत गाने लगे, बाबा और हारने वाले भी जीत जाने लगे। मुल्क मेरा तरक्की पे है दोस्तों, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे। बढ़िया बढ़िया। औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फेरन लवली लगाने लगे। राज बंदर का जंगल में जब से हुआ, शेर को मूछ गीदड़ दिखाने लगे। उनको नेताओं की बुरी नजर ना लगे, इसलिए कौवे काजल लगाने लगे। बहुत बढ़िया। कौवे काजल लगाने लगे। ये सब कविता लिखी नहीं गई है, चाय की दुकान पे ऐसे आराम से रख दी गई है। इसलिए एक जने कहें, मनोज भैया जी भैया, एक जने कहें कि आप उतनी ऊंचाई पे नहीं गई जितना आपके साथ चलने वाले और कभी गए। हम कहे भाई सबकी अपनी अपनी ऊंचाई है, सबकी अपनी अपनी औकात है। तो मैंने बताया दो पंक्तियां आपके सामने पहुंचेंगी, ये भी लिखी नहीं गई है कि मिलना नहीं उनसे जुलना नहीं है, मैं एक राज हूँ झूठ को खुलना नहीं है। सबकी है औकात अपनी जहां में, किसी का किसी से भी तुलना नहीं। क्या कहने भाई, क्या कहने। हमारी पत्नी ने कहा आपको कितने लोग जानते हैं। मैंने उसको बताया कैसा हूँ कौन हूँ ये मेरा काम जानते हैं, करते नहीं है एक पल आराम जानते हैं। हम गाँव में शहर में बदनाम यूं हुए कि बकरी चराने वाले भी मेरा नाम जानते हैं। बढ़िया। जितने फेसबुक नहीं चलाता, व्हाट्सएप भी नहीं चलाता और ट्विटर स्विटर ये सब भी नहीं चलाता, इसके बाद भी जितना लोग जानते हैं मुझे आश्चर्य होता है कि इतने लोग जानते हैं। फिर भी चार पंक्तियां और सुन लीजिए और बड़े मन से अभी आप लोग बड़ा मन से सुन रहे हैं। दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। भारत भूषण भैया बैठे हैं, कहाँ बैठा है भैया? यही चला गया, सामने बैठे तो भैया नमस्ते करते हैं। देखा दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। आप चाहे जितना सोवा, आप जितना
सोया, मेथी, पालक, धनिया, पनीर, काजू, किशमिश, गरी, छुहारा, मुनक्का खाई, लेकिन आप दूध न दे। अब यादव दोनों टाइम दूध दे थे, चाहे आधा किलो दे, लेकिन यादव दूध देगा। मगर आप लोग कितना भी मेहनत कर लो, दूध नहीं दे सकते। अगर कोई यादव ओरिजिनल दूध दे दे तो आपका पेट खराब हो जाए। इसलिए यादव ने परंपरा बनाई कि आदमी के पाचन के हिसाब से इसमें इतना पानी मिलाया जाए, और वही परंपरा आज तक जारी है। तो हम भारत भूषण भैया से कहे, यादव के सम्मान में कहा, स्वागत है। भारत भूषण भैया से कहे, भैया ये आपका स्वभाव है कि आपकी परंपरा है? कहे ये हमारी परंपरा भी है, ये हमारा स्वभाव भी है, ये स्वभाव नहीं बदलेगा, नहीं तो आदमी का खात्मा